अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 4 के जनरल साइंस का छठा चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन, कुव्वत और हरकत। दुनिया में हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक चीज़ें साकिन होती हैं, रेस्ट में होती हैं, अपनी जगह पे सुकून से वहाँ पे रखी हुई होती हैं, और दूसरी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हरकत में होती हैं। तो दुनिया में जो स्टेशनरी चीज़ें होती हैं, इनको हरकत में लाने के लिए हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी कुव्वत अप्लाई करते हैं। फोर्स क्या है हमारे पास? द एक्ट ऑफ पुशिंग और पुलिंग अ बॉडी। एक बॉडी को या पुश करना, धकेलना, अपने से दूर ले जाना, या पुल करना, अपनी तरफ खींचना, इसे हम फोर्स कहते हैं। जब हम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूविंग ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो हम इन पर फोर्स अप्लाई करते हैं, यानी हम उन पर कुव्वत लागू करते हैं। इसके बाद फोर्स के साथ चंद रिलेटेड उसकी खसूसियात हैं। एक ये है कि फोर्स टू मूव और स्टॉप द बॉडी। फोर्स या एक बॉडी को स्टॉप करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है। मिसाल के तौर पर गेंद आ रहा है और आप उसे पकड़ रहे हैं, तो ये आप गेंद को स्टॉप कर रहे हैं, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद किसी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम भी क्या करते हैं, वहाँ पे हम फोर्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंक्रीज डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी की स्पीड को कम करने या ज़्यादा करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर एक गेंद है और वो चल रहा है एक ख़ास स्पीड से, हम इसे मज़ीद तेज़ करके उसको किक मार कर या हाथ के ज़रिए हम इसको मज़ीद तेज़ कर सकते हैं, और इसी बॉल को हम रोक कर इसकी स्पीड को हम स्टॉप भी कर सकते हैं और इसकी स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं। इसके बाद है चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हरकत की डायरेक्शन को भी तब्दील करती है, यानी कि हम बॉलर बॉल फेंक रहा है और बैट्समैन उसको हिट कर रहा है, तो बॉल पहले बैट्समैन की तरफ आ रहा था, अब बॉल जो है वो किसी दूसरी तरफ जा रहा है, तो फोर्स जो है ये हमारे पास चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी हरकत की तरफ को, रुख को भी तब्दील कर देती है। इसके बाद है फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी। फोर्स किसी बॉडी की शक्ल को भी तब्दील कर सकती है। अगर हमारे पास नरम चीज़ है, मिसाल के तौर पर प्लास्टिक है या रबर है या पेपर कागज़ है वगैरह, इन चीज़ों को, या वुड है या कैप है, इन चीज़ों पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उनकी शक्ल बिगाड़ लेते हैं। फोर्स के ज़रिए हम किसी चीज़ की शक्ल को चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फोर्स दो किस्म का होता है, या पुशिंग फोर्स होता है या पुलिंग फोर्स होता है। अगर किसी चीज़ को हम अपनी तरफ खींच रहे हैं तो वो पुलिंग फोर्स है, अगर हम किसी चीज़ को अपने से दूर ले जा रहे हैं तो वो क्या है, वो हमारे पास पुशिंग फोर्स है, यानी धकेलने वाली कुव्वत। इसके बाद टॉपिक है मोशन। मोशन का मतलब है हरकत, यानी अगर कोई रेस्ट वाली बॉडी जो कि पहले रेस्ट पर थी, अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई करें तो वहाँ पे मोशन पैदा होता है। और मोशन जो है ये चेंज इन पोजीशन की तब्दीली की वजह से मोशन पैदा होता है, हरकत पैदा होता है। जब हम किसी चीज़ की पोजीशन को तब्दील करते हैं, मिसाल के तौर पर ये पेन यहाँ पे रखा हुआ है और मैं उसे यहाँ पे से लेकर यहाँ पे रख लेता हूँ, तो मैं इसकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, और पोजीशन चेंज करने के नतीजे में मोशन हो रहा है, ये चीज़ हरकत कर रही है। मोशन जो है ये अप डाउन भी हो सकता है, ये बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे भी हो सकता है, ये सर्कुलर मोशन भी हो सकता है। जो अप डाउन मोशन है, हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकते हैं वो वापस आता है, या जो बाल को हम ज़मीन के साथ पुश और पुल करते हैं तो वहाँ पे क्या है, वो हमारे पास अप डाउन फोर्स होता है। इसके बाद बैक एंड फोर्थ फोर्स, जो झूला होता है, स्विंग जिसे हम कहते हैं, या पेंडुलम, जब वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फिर वही उस पोजीशन पे, फिर वही वहाँ पे, तो यहाँ पे जो है इसे हम बैक एंड फोर्थ मोशन कहते हैं, यानी कि आगे पीछे जाना। इसके बाद है सर्कुलर मोशन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि एक सर्कल में घूमती है, जैसे फैन है, पंखा है, इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं। फैन मजीद जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो वहाँ पे एक एंगुलर मोशन भी आता है। तो जो मोशन हमारे पास होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, यानी सर्कुलर मोशन का मतलब है कि एक चीज़ यहाँ से शुरू हुई है और वापस जाके फिर उसी पोजीशन पे आई है,
तो इसे हम सर्कुलर मोशन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है ग्रेविटी, कशिश शकल। पहले भी हमने मास और वेट के दरमियान जब फर्क मालूम किया था, वहां पे हमने बात की थी कि ज़मीन जो है अर्थ, उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत रखी है कि वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है, और उसके इस पुलिंग फोर्स को, हर चीज़ की अपनी तरफ खींचने की जो कुव्वत है, इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी कहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ज़मीन इन सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। अगर हम किसी पत्थर को उठाकर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जितनी कुव्वत, जितनी फोर्स हमने अप्लाई की थी, वो फोर्स जब ख़त्म हो जाए तो वही चीज़, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वापस उसको अपनी तरफ खींच लेगी। यानी हमने जो फोर्स अप्लाई किया था वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ अप्लाई किया था। जब भी वो फोर्स ख़त्म हुआ तो वो चीज़ वापस ज़मीन की तरफ आ गई, यानी ज़मीन ने ग्रेविटी की मदद से उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया। तो अर्थ जो है, इसकी अपनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ओशंस है, रिवर्स है, दुनिया में समंदर है। ज़मीन तो गोल है, यहाँ पे भी आबादी है, यहाँ पे भी आबादी है, यहाँ पे हर तरफ आबादी ही आबादी है, हर तरफ लोग आबाद हैं। लेकिन ये यहाँ पे जो आबादी है ये नीचे क्यों नहीं गिर रही? या यहाँ पे जो आबादी है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे सूरज है, और सूरज जो है, जहाँ पे सूरज पड़ता है वहां पे दिन है, डे है, और जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती इस साइड पे, यहाँ पे रात है। तो हमेशा हमें ऐसे ही दिखाई देता है कि हम अर्थ के ऊपर हैं, लेकिन जब रात आती है तो हम तो अर्थ के नीचे आ जाते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे जमीन से गिरते क्यों नहीं हैं? या जो समंदर, जो 5 समंदर जमीन की के ऊपर जो मौजूद है, जमीन की सतह पर जो 5 समंदर मौजूद है, ये नीचे क्यों नहीं गिर रहे? या जहाज जो चलते हैं, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से निकल के जहाज जो है ये जमीन से कहीं दूर क्यों नहीं जा रहे? ये जमीन की तरफ ही क्यों आ रहे हैं? मिसाल के तौर पर पाकिस्तान से कोई कनाडा जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, तो वो तो यहाँ पे, मिसाल के तौर पर यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे अमेरिका है, वो इस तरह आएगा। तो यहाँ पे जहाज यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि जमीन हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। ये जो ओशन है, जो रिवर्स हैं, जो जमीन पर बह रहे हैं, ये जमीन से नीचे क्यों नहीं गिर रहे? क्योंकि यहाँ पे जमीन के अंदर जो कुव्वत है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, वो हर चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो आज हमने फोर्स और मोशन के बारे में बात की। फोर्स जो है पुशिंग और पुलिंग एक्ट है। इसी के साथ साथ फोर्स मुख्तलिफ किस्म की उसकी कैरेक्टरिस्टिक हैं, वो किसी चीज़ की शक्ल को भी बिगाड़ लेती हैं, तब्दील करती हैं, किसी चीज़ की डायरेक्शन को भी तब्दील करती है, किसी चीज़ को स्टॉप करने के लिए या मूव करने के लिए भी फोर्स इस्तेमाल होती है। इसी के साथ साथ मोशन है, किसी रेस्ट बॉडी को हम जब फोर्स लगाते हैं तो वो मोशन में आती है, इसकी पोजीशन चेंज होती है, और इसे हम मोशन यानी हरकत कहते हैं। इसके बाद फिर आगे मोशन की मज़ीद किस्में हैं। इसी के साथ साथ हमने ग्रेविटी को पढ़ा है। इसके बाद इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। जज़ाकल्लाह।